अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न दूसरे का चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। हमने संपूर्ण कक्षादश एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षादश एनसीईआरटी गणित को हल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे इस द्विघात समीकरण के मूल। तो सर्वप्रथम इस द्विघात समीकरण की तुलना कर देते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से। तुलना करेंगे तो x² यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, c का मान ये हो जाएगा 0 से 0 ये है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, x² है यहाँ पर, तो a का मान 2 हो जाएगा। हमें यहाँ से a, b और c के मान निकालने हैं, ध्यान देना आप। तो a का मान हो गया 2, b का मान हो जाएगा जो संख्या x के साथ में होगी, तो x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो b का मान 1। जब x के साथ में कुछ नहीं होती है संख्या तो 1 मानी जाती है, ये नियम है। तो यहाँ पर c का मान 4। a, b और c के मान आ गए। अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र से b² - 4ac का मान निकालेंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, b² - 4ac का मान, तब मूल वास्तविक होंगे, या 0 के बराबर होगा तब मूल वास्तविक होंगे। यदि 0 से कम आ गया यानी माइनस में आ गई संख्या इस तरफ, इस प्रकार की शर्त कि माइनस में इस तरफ हो और इस तरफ हो 0, तो इस तरफ b² - 4ac का मान माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और मूल वास्तविक नहीं होंगे तो फिर कैसे निकलेंगे, आगे हम निकाल भी नहीं सकते हैं मूलों को। तो यहाँ पर b² - 4ac का मान निकालेंगे हम, तो b का मान है 1, तो 1 का वर्ग माइनस 4 जो कि तो ये इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 4। सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो माइनस के 32। तो यहाँ पर देखेंगे आप माइनस के 32 में से प्लस का 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 31। तो जो माइनस के 31 हैं ये 0 से बढ़कर थोड़ी हैं, ये तो 0 से कम है। तो b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, और जब ऋणात्मक मान आए तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार हुआ है, क्योंकि b² - 4ac बराबर -31 है, इसीलिए मूल वास्तविक नहीं है। और जब मूल वास्तविक नहीं है तो उनको हम निकाल भी नहीं सकते, तो यही है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।